नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के अस्त्र मिसाइल के बारे में, जिसका जो इंटीग्रेशन है वो भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस पे किया जा रहा है। और इसको लेके जो फ्लाइट टेस्ट है वो 2021 के शुरू में कंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे HAL और ADA ने जो भी ग्राउंड वर्क है यानी कि अस्त्र के इंटीग्रेशन को लेकर तेजस पे वो कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे ADA का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर पार्ट के लिए है, क्योंकि अस्त्र को इंटीग्रेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका भी अपग्रेड होना था। इस ग्राउंड इंटीग्रेशन के टाइम पे जो DRDO की ही इंटीग्रेशन ऑफ मिसाइल एंड आर्मामेंट डिवीजन है वो पिक्चर में आएगी। और जैसे भी कॉम्पैटिबिलिटी है तेजस के जो भी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उनके अस्त्र के साथ वो असेस किया गया है। यहाँ पे बात करोगे चैलेंजेस की कि किस तरह के जो चैलेंज है आपको देखने को मिलते हैं किसी भी फाइटर जेट पर अगर आप इंटीग्रेट करते हो AA-2A मिसाइल। तो चैलेंज की बात करोगे या फिर ऐसे फैक्टर जिसको आपने टिक किए होंगे, पहला आपका हो जाता है ग्राउंड वाइब्रेशन टेस्ट। तो इस टेस्ट में आप चेक करते हो कि आपके जो मिसाइल का इंटीग्रेशन है आपके फाइटर जेट पे जब वो फ्लाई करेगा तो किस तरह के जो वाइब्रेशन है वो जनरेट करेगा, और जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं वो लिमिट में है भी या नहीं। तो इस चीज़ को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है ग्राउंड टेस्ट के टाइम पे ही। तो प्रॉब्ली ये टेस्ट कंडक्ट कर लिए गए होंगे, तभी ऐसा बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। ग्राउंड टेस्ट में ही जो ग्राउंड मिसाइल फायरिंग है वो कंडक्ट की जाती है। आप फायर करके चेक करते हो कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन किया है वो किस तरह से कमांड को फॉलो कर रहा है। यहीं पे ग्राउंड पे ही बात करते हो तो जो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल कॉम्पैटिबिलिटी है वो आप चेक करते हो मिसाइल को पायलट पे इंटीग्रेट करके, और एक सिमुलेटर में आप चेक करते हो कि कितना कॉम्पैटिबल है आपका सिस्टम। ग्राउंड पे ही आप टेस्ट करते हो कि जो सेपरेशन मैकेनिज्म है आपके मिसाइल का एयरक्राफ्ट के पायलट से वो कैसा रहता है, मतलब वहाँ पे जो कमांड है वो कैसे काम करती है। और इनमें से ज़्यादातर जो काम होते हैं वो आप सिमुलेटर पे चेक करते हो, जहाँ पे जो भी आपके मिसाइल का डेटा है और जो सॉफ्टवेयर के डेटा है एयरक्राफ्ट के, उन दोनों को फीड करके इन सभी पैरामीटर के लिए आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं उसका जो एक ग्राफ है वो ड्रॉ किया जाता है। सो इतना कुछ किया जाता है ग्राउंड इंटीग्रेशन एंड टेस्ट के टाइम पे। तो अस्त्र को लेके तेजस के LSP एयरक्राफ्ट पे जिसमें ज़्यादातर जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए जाते हैं, आमतौर पर जो LSP-2 है या फिर जो LSP-7 है उस पर कंडक्ट किए जाते हैं। तो उसको अपग्रेड करके जो इंटीग्रेशन है वो पॉसिबली कर लिया गया है। और आने वाले तकरीबन 1 से 2 मंथ में आपको जो उसके फ्लाइट टेस्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। हालांकि सिमुलेशन में आप कोशिश करते हो कि जो कंडीशन है वो रियल टाइम रखी जाए जितनी पॉसिबल हो, लेकिन आपके फ्लाइट ट्रायल होते हैं वही एक्चुअल और रियल कंडीशन होते हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है कि जो इंटीग्रेटेड मिसाइल है वो किस तरह के पैरामीटर आपके लिए लेके आ रहा है। फ्लाइट टेस्ट के टाइम पे जो कैरेज क्लियरेंस है उस एयरक्राफ्ट से, मतलब जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरफेस है वो कैसे काम करता है, वेरियस ऑल्टीट्यूड पे विंग पे किस प्रकार का वो लोड लेके आता है, फ्लटर कैसा है ओवरऑल, प्लस सेपरेशन के टाइम पे जो स्पीड है वो क्या रहती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये एक रेल लॉन्च मैकेनिज्म के थ्रू लॉन्च किए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को टिक किया जाएगा फ्लाइट ट्रायल के टाइम पे। यहाँ पे जो भी आपके अस्त्र मिसाइल हैं उनके तकरीबन 248 के नंबर में जो यूनिट हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं CCS के द्वारा, और इसमें से जो 48 यूनिट है वो नेवी के लिए है और 240 के अराउंड IAF के लिए है। सो अस्त्र का इंटीग्रेशन तेजस पे ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि जो आपके अस्त्र मिसाइल हैं वो अपनी कैटेगरी में कंपैरेबल हैं और बहुत मायनों में आगे हैं जो भी अमेरिकन AMRAAM पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है उनसे। तो इसका जो इंटीग्रेशन है नेवी के MiG-29K पे उसके भी जो ग्राउंड पैरामीटर हैं वो चेक कर लिए गए हैं, और वहाँ से भी जो फायरिंग है वो जल्दी कंडक्ट की जाएगी। बात करोगे अस्त्र मार्क 2 की, तो अस्त्र मार्क 2 को लेकर जो टेस्ट है वो इस साल के अंत तक कंडक्ट किए जाने थे, और वो चीज़ संभव नहीं होती है। तो आपको 2021 के Q1 में यानी कि पहले तिमाही में जो टेस्ट है वो कंडक्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके डेवलपमेंट को लेके ज़्यादातर चीज़ों को प्रूव कर लिया गया है विंड टनल में। अस्त्र मार्क 2 को लेके जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट कर ली जा चुकी है, मतलब एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर के साथ कैसे काम करने वाला है। तो यहाँ पे जब के Su-30 MKI हैं वहाँ से टेस्ट फायर किए जाएंगे। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है उसको वैलिडेट कर ली गई है, और इसको जल्दी जो एयरवर्दिनेस बॉडी है वो रिव्यू करेगी। यहाँ पे अस्त्र मार्क 2 के विंड टनल टेस्ट में जो कंट्रोल डेटा है, जो एरो डेटा है, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6 के नंबर में, उन सब को लेके किस तरह के डायनेमिक डेटा मिलते हैं वो सारी चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी हैं, जिसमें वेरियस तरह के जो फटीग हैं वो भी आते हैं कैलकुलेशन में। यहाँ पे विंड टनल टेस्ट के टाइम पे ही मिसाइल के ऊपर किस तरह का स्ट्रेस है और स्ट्रेंथ है वो जनरेट हो रहा है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। अगर बात करते हो प्रोसेस की, तो कुछ इस तरह से जाता है डेवलपमेंट किसी भी मिसाइल का। सबसे पहले जो भी आपके इनिशियल कैलकुलेशन है, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर डायनामिक हो, वो की जाती है उस पर्टिकुलर मिसाइल के लिए। फिर आपके जो विंड टनल टेस्ट हैं वो आते हैं, उसके बाद जो भी अपडेट चाहिए होते हैं विंड टनल टेस्ट में, उस अपडेट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आता है डिज़ाइन लोड को लेके। फिर उसके बाद आपके आते हैं ग्राउंड टेस्ट, ग्राउंड इंटीग्रेशन टेस्ट, और लास्ट में आपके आते हैं फ्लाइट टेस्ट। तो कुछ इस तरह से जो प्रोसेस है, और किसी भी AA-2A मिसाइल का जो डेवलपमेंट है वो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसको अस्त्र मार्क 2 ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये ग्राउंड इंटीग्रेशन फेज पे है। आने वाले कुछ मंथ में आपको जो इसका फ्लाइट ट्रायल है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अस्त्र मार्क 2 की जो रेंज है
वो 160 किलोमीटर से ऊपर की है और ये जो मिसाइल है वो ज़्यादातर जो एमरैम है उनसे एडवांस होने जा रहा है। इसी के कंटिन्यूएशन में अस्त्र मार्क 3 बनाया जाएगा जो कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का इस्तेमाल करेगा और वहाँ पर जो उसकी रेंज होगी वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के अराउंड रहने वाली है। इसी में बात कर लोगे वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो को लेके जिसको DRDO ने बनाया है और इसके तकरीबन 150 यूनिट ऑर्डर किए गए हैं नेवी के द्वारा। तो यहाँ पे वरुणास्त्र को लेके ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो मास प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया गया है BDL के द्वारा एक नई फैसिलिटी से और जल्द ये जो 150 के नंबर हैं ये नेवी को डिलीवर किए जाएंगे। वहीं पे सबमरीन लॉन्च वरुणास्त्र भी जल्द ही मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं आपके जो भी किलो क्लास सबमरीन है उनके लिए, और कुछ यूनिट उसकी भी मैन्युफैक्चर की गई है जो कि किलो क्लास सबमरीन से लॉन्च किए जाएंगे। जहाँ तक बात रहती है इनके लॉन्च को लेके स्कॉर्पियन क्लास से या फिर कलवारी क्लास से, तो यहाँ पर जो आपके वरुणास्त्र टॉर्पीडो हैं वो लेंथ वाइज थोड़े लंबे हैं, जबकि इंटीग्रेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर चेंज है वो भी काफ़ी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबली स्कॉर्पियन क्लास के लिए अभी वरुणास्त्र को नहीं देखा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।